हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा के महान जो कवि कहलाए महाकवि सूरदास, तो उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। उनके जीवन के विषय में उनका जीवन किस प्रकार बीता और उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा और किस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ, यानी कि प्राचीन काल में जैसे संस्कृत की जो रचनाएं लिखी जाती थी और इस संस्कृत रचनाओं से ही हमारे जो हिंदी साहित्य का आगे विकास हुआ। और इसके पश्चात जो पाली भाषा आई, प्राकृत भाषा आई, उसके पश्चात जो पुरानी हिंदी आई, ब्रज भाषा आई और इस प्रकार विकसित होता हुआ जो हिंदी साहित्य ने अपनी प्रगति की। तो ऐसे समय में ये जो समय था ये 14वीं शताब्दी से जैसे 16वीं शताब्दी तक का जो समय था, तो सूरदास का जो जन्म हुआ वो भक्ति काल के महान जो आचार्यों में जिनका नाम लिया जाता है। और भक्ति काल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य में जैसे सबसे पहले जो आदिकाल हुआ और उसके पश्चात जो भक्ति काल हुआ, उसके पश्चात रीतिकाल हुआ और रीतिकाल के पश्चात फिर आधुनिक काल हुआ। तो भक्ति काल जब रचनाएं लिखी जाने लगी तो उस समय जो प्रमुख जो आचार्य हुए या राइटर हुए, तो उन्होंने जैसे उसके दो संप्रदाय बट गए। तो उनमें एक सगुण धारा के जो आचार्य और एक निर्गुण धारा के जो आचार्य हुए। सगुण धारा में जैसे राम और कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो रचनाएं लिखी जाती थी, राम कृष्ण से संबंधित जब अलग अलग जो आचार्य हुए, जैसे तुलसीदास की जो रचनाएं हम लेते हैं, तो तुलसीदास की जो रचनाओं को हम लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा से, और सूरदास की रचनाओं को भी हम लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा से। इसके अतिरिक्त जैसे जब निर्गुण धारा के जैसे कबीरदास जी की रचनाएं हैं, और तो जो यानी कि जिसने किसी एक भगवान को नहीं माना बल्कि सारी प्रकृति को ही भगवान माना, तो ऐसे थे निर्गुण धारा के जो महान जो संत आचार्य हुए। तो इनमें जब सगुण धारा का जब नाम आता है तो उसमें दो ही नाम विशेष उभर कर आते हैं, तो वे नाम है तुलसीदास और सूरदास। तो आज का जो हमारा जो विषय है सूरदास का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और भक्ति काल में इनका जो नाम है, श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड साहित्य रचने में इनका जो नाम आता है, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और वात्सल्य रस में किया है। और वात्सल्य रस में जैसे कभी श्री कृष्ण माता से किस प्रकार वार्तालाप कर रहा है और किस प्रकार वो गोपियों के साथ अपना जो श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि श्रृंगार पर अपना जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड साहित्य रचा। और इनका जो जन्म हुआ, जैसे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। एक मत के अनुसार रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ। रुनकता ये आगरा के निकट जो रुनकता नामक क्षेत्र है, तो वहाँ इनका जो जन्म हुआ, मथुरा और आगरा के पास। नेक्स्ट है जी इनका जो जन्म हुआ एक दूसरे मत के अनुसार वो सीही नामक ग्राम में हुआ। ये सीही नामक ग्राम जैसे दिल्ली के निकट जो सीही नामक ग्राम से लिया जाता है। तो इनके मत में दो जो मतभेद है इनके जन्म के विषय में। दूसरी बात, इनके जो पिता का नाम था वो रामदास था, और इनके पिता भी जैसे कृष्ण से रिलेटेड जो पदों का गायन करते थे, यानी कि जैसे मंदिर में जैसे भगवान की भक्ति किस प्रकार जैसे पुजारी के रूप में करते हैं, तो इस प्रकार एक ब्राह्मण परिवार में जो इनका जन्म हुआ। और आगे चलकर जब ये श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड कूट जब गायन करते थे, तो ये भगवान प्रभु के इन्होंने एक मंदिर में रहने लगे, और वही मंदिर जो कहलाया वो श्रीनाथ का मंदिर कहलाया। और इसकी जो स्थापना की जैसे अकबर के काल में इसकी जो स्थापना हुई। और अकबर के जो महान जो कवियों में इनका जो नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं। तो ये जो कवि थे, ये जो सूरदास जी, ये अकबर के जो समकालीन थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो अकबर का जो समय जो जब रहा, तो उस समय जैसे 1605 ईस्वी में अकबर की जो मृत्यु हुई, तो इनकी जो मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में हुई। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अकबर से
के ये समकालीन रहे। और इन्होंने इनकी जो 3 जो रचनाएं वो प्रमुख रही, वो जो रचनाएं थी इनकी, प्रथम जो रचना थी सूरसागर, दूसरी थी साहित्य लहरी, और एक और इनकी रचना थी वो थी इनकी सुरसारावली और नल दमयंती और ब्यालो। तो ये ही जो इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रामाणिक रूप से मिली जाती हैं। वैसे इनकी जो रचनाएं हैं वो 12 मानी गई हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता। और इनकी जो प्रामाणिक जो रचनाएं हैं ये 4-5 रचनाएं ही प्राप्त होती है। लेकिन इन्हीं जो 4-5 रचनाओं में ही इनका जो साहित्य है, इतना इनका जो भंडार भरा पड़ा है श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो साहित्य है, तो उसमें जो ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया गया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस का वर्णन किया है। और इसमें जो एक भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत में जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और तो उद्धव जब आकर गोपियों को जब योग का जो संदेश देते हो, तो उस समय जब भक्ति योग का संदेश देने के कारण जो गोपियों और उद्धव का वार्तालाप को दर्शाया गया था, गोपियों के विरह को दर्शाया गया है। और गोपियों के विरह को जब दर्शाया गया तो उससे श्री कृष्ण के विरह का वर्णन किया गया है। तो गोपियां किस प्रकार दुखी है भगवान श्री कृष्ण से बिछड़कर। और इस प्रकार जो हिंदी साहित्य में जो सूरसागर का जो नाम को हम भुला नहीं सकते। इनकी जो प्राचीन जो कृति जो प्राप्त हुई वो 1658 ईस्वी में जो प्राचीनतम जो लिपि प्राप्त हुई, और इसमें जो नाथुसरा राजस्थान में जो इनकी जो कृतियां हैं यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं वो वहाँ है। तो चलिए एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो सूरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान रहा। तो सूरदास जी भक्ति काल के महान आचार्यों में या कवियों में जिनका नाम गिना जाता है। और तो ये भक्ति काव्य में सगुण जो भक्ति धारा है, तो सगुण भक्ति धारा के महान जो कवि थे। और इनका जो जन्म हुआ वो 1478 ईस्वी में हुआ, और जो निधन जो हुआ वो 1583 ईस्वी में हुआ, और पारसोली नामक गांव में हुआ। पारसोली नामक, जैसे कि ये दिल्ली और आगरा के, जैसे आगरा के पास के निकट का जो क्षेत्र है। और इनका जो जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में 2 जो मतभेद है। तो ये आगरा के निकट और रुणकता क्षेत्र, आगरा और मथुरा आगरा और मथुरा के निकट जो स्थान है रुणकता क्षेत्र में इनका जो जन्म स्थान मानते हैं। और दूसरे मत के अनुसार दिल्ली के निकट जो सिही नामक गांव में इनका जो जन्म मानते हैं। और इनके पिता का जो नाम था वो रामदास था, जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित ही जो गायन करते थे भक्ति का। और इनका जो बचपन जो बीता वो आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर जो इनका जो बचपन बीता। और बाद में ये श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी का मंदिर में ही इनका जो ये गायन करते थे। और वहीं पर जब ये 33 साल के हुए, जब 33 वर्ष की अवस्था में ये वहाँ गीत गाने लगे, यानी कि श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित अपना गायन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और उन्होंने श्री कृष्ण से भक्ति से ही संबंधित अपना जो साहित्य रचनाएं लिखी। और इनके प्रमुख रचनाएं 12 मानी गई है। और इसमें सबसे जो प्रमाणित जो रचनाएं हैं, यानी कि जो आज भी जो रचनाएं सुरक्षित है जैसे हिंदी साहित्य में, तो वो सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। और ये जो रचनाएं हैं 5 रचनाएं, इसमें 7 से 8 हजार जो पद है सूरसागर में। और इसमें जो जैसे श्रीमद् भागवत से रिलेटेड जो साहित्य है, यानी कि श्री कृष्ण के श्री भागवत का जो वर्णन किया गया है, और सूरसागर से वो संबंधित है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली, साहित्य लहरी एक छोटी रचना है जिसमें 118 दृष्टकूट जो पदों का वर्णन किया है। कई बार SSSC के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो दृष्टकूट पदों का वर्णन कौन सी रचना में मिलता है, तो ये जो है दृष्टकूट जो पदों का वर्णन मिलता है वो साहित्य लहरी में मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो नल दमयंती की कथा है और ब्याहलो, ये जो इम्पोर्टेंट है इनकी। और इनकी जो प्राचीनतम जो
लिपि है वो 1658 ईस्वी में मिली थी नाथुसरा राजस्थान में। और इसके अतिरिक्त ये जो है इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जैसे इनसे जो जैसे 10 दिन ही केवल छोटे थे, बड़े थे, तो इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। कई बार ये एग्जाम में, HSSC एग्जाम में कई बार पूछती है कि सूरदास के जो गुरु का नाम बताइए, तो वल्लभाचार्य इनके जो गुरु कहलाए। और ये जो इनके मतलब जो साथी की तरह थे, यानी कि इनकी उम्र के ही थे। इसके पश्चात ये इन्होंने अकबर के दरबारी जो कवियों में जो इनका जो नाम लिया जाता है, यानी कि अकबर के जो जितने के महान जो कवि कहलाए। और इसके अतिरिक्त के जो विठल दास, जैसे कि हम जो विठल दास वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, तो उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। तो 1565 ईस्वी में जब उन्होंने अष्टछाप की जब स्थापना की, तो उन्होंने हिंदी साहित्य के जो महान जो 8 जो राइटर थे, तो उनकी रचनाओं को छापा। तो जो 8 जो राइटर थे उनमें हम जो नाम लेते हैं, सबसे पहले अष्टछाप के महान कवियों में जो सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। इसके अतिरिक्त कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और चित स्वामी। तो ये जो सभी कवि थे, ये अष्टछाप के महान कवि थे। और ये जो कवि थे श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले कवि थे और श्री कृष्ण से रिलेटेड साहित्य को रचने वाले कवि थे। तो सूरदास का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। जैसे विठल दास जैसे वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, तो जब सूरदास की मृत्यु हुई, तो उस समय जो वल्लभाचार्य के पुत्र जो विठल दास हुए, तो वे बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने उनके जो मृत्यु पर यही जो शब्द कहे कि अष्टछाप को जहाज जात है, जाकू कछु लेना हो तो ले हूँ। तो ये जो यानी कि अष्टछाप के महान जो जहाज है, जैसे HSSC एग्जाम में पूछ लेती कई बार कि अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा गया है, तो अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा गया है। और जाकू कुछ लेना हो, यानी कि आप अष्टछाप का जो जहाज है वो जा रहा है, आपको कुछ लेना हो तो जाकर ले लो। तो यानी कि विठल दास है, उनके जो निधन पर बहुत दुखी हुए थे। और पारसोली नामक स्थान पर इनका जो निधन हुआ था। और इस अष्टछाप के महान कवियों में इनका जो नाम आता है वल्लभाचार्य, इनके जो प्रथम जो गुरु कहलाए। और वही जो गुरु थे जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। इनके जन्म के विषय में एक और संदेह है कि ये जन्म से अंधे थे। ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, तो इसके विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। तो इनकी जो रचनाओं से यही मिलता है, यही एक विशेष बात मिलती है कि जो सूरदास जी थे वो नेत्रहीन थे। और लेकिन जो उनकी जो मन की जो आंखें थी वो बहुत सुंदर थी। वो किसी भी विषय को तभी पहचान लेते थे, उसी समय पहचान लेते थे। तो यानी कि जो भगवान था उनके मन में बसता था। तो आज हमने हिंदी साहित्य के महान जो आचार्य हुए, कवि हुए, तो सूरदास जी, उनके जीवन के विषय में पढ़ा। और उनके जीवन के विषय में यानी कि एक नेत्रहीन जो राइटर होते हुए भी उन्होंने जब श्री कृष्ण से संबंधित जो रचनाएं लिखी, तो उनकी जो रचनाएं थी वो सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती, और जो लास्ट जो इनकी रचना थी ब्याहलो का अर्थ यही होता है कि जैसे जब किसी का विवाह होना हो किसी युवक का, तो उसको ब्याहलो बोला जाता है। तो कृष्ण को ही ब्याहलो, कृष्ण के लिए ही इन्होंने जो प्रयोग किया है। तो आज हमने श्री कृष्ण से संबंधित जो साहित्यकार हैं, यानी कि राइटर हैं और महान जो कवि है जिनका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, तो ऐसे कवि के विषय में पढ़ा। तो इस प्रकार के राइटर को, साहित्यकार को, यानी कि राइटर को पढ़ते रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो विषय उनके जीवन के विषय में था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।